हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी का 11 जनवरी के ऑल शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन के आधार पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, 10% की वृद्धि होती है लंबाई में। 10% का वृद्धि मतलब 1/10, 10 में 1 पड़ रहा है कि नहीं? तो लंबाई कितना हो गया? 10 से 11। आगे बोला गया है कि चौड़ाई में 20% की कमी होती है। चौड़ाई में 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 में 1 कमता है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 5 में 1 कम, यानी कि चौड़ाई 5 से 4 हो जाता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, है कि नहीं? तो 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचे 50, ये 11 चौके 44। अब देखिए, 50 से क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 44। कितना कमी हो रहा है? 6 का, ठीक है नहीं? 6 का कमी हो रहा है कितना में? 50 में। परसेंटेज के लिए 100। अब काट लेते हैं। 50 दूनी 100, यानी कि 6 दूनी 12% का कमी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी नहीं होगा, यहाँ बी होगा। बी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और सी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी और सी मिलकर कितने दिन में उस कार्य को कर पाएंगे, है कि नहीं? चलिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कर पाता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम कितना होगा तीनों का? 10, 20 और 30 का 30 दूनी 60। ठीक है, अब ए का क्षमता निकालने के लिए 60 में 10 से भाग देंगे, ठीक है नहीं? तो कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से बी का क्षमता निकल कर आ जाएगा 3, सी का 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर सकते हैं, यानी कि टोटल कार्य में तीनों के क्षमता के योग से भाग दे देंगे, यानी कि 6, 3, 9, 2, 11। तो 11 से भाग देते हैं, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी का योग 25 है तथा ए और बी का अंतर 7 है, तो ए और बी का मध्यानुपात बताइए, है कि नहीं? दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना? 25 और ए माइनस बी बराबर 7। पूछा गया है मध्यानुपात। मध्यानुपात का फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट ए गुने बी होता है कि नहीं? तो ए और बी का पहले मान निकालना पड़ेगा, तो ए और बी का मान निकालने के लिए चलिए प्लस कर लेते हैं, अब देखिए, तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2a बराबर 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। तो ए बराबर 16, ए का मान निकल गया 16। इस तरह से बी का मान कितना निकल जाएगा? ए प्लस बी बराबर कितना है? 25। तो ए जिसमें है 16, तो बी कितना हो जाएगा? 16, 9, 25, यानी बी हो जाएगा 9। चलिए मध्यानुपात निकालते हैं। ए कितना है? 16 और बी कितना है? 9। वर्गमूल से निकले कितना बार? ये वर्गमूल से निकलेगा तो रूट से निकलेगा कितना बार? 4 बचेगा और ये 3 बचेगा, यानी कि 4 तिया के 12। 12 आपका आंसर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है जिसमें पहला डिस्काउंट 10% का दिया जाता है और दूसरा डिस्काउंट 20% का दिया जाता है, तो अब वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए।
देख ठीक है, अंकित मूल्य हमारा कितना है 1000, जिसमें पहला डिस्काउंट दिया था 10%, यानी कि बचा कितना 90/100। दूसरा डिस्काउंट 20%, यानी बचा कितना 80/100। अब काट लीजिए, जो कट कराएगा वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो 10 से 10, फिर 10 से 10, 00 से 00, 9 72, 720 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 रुपये में 7 आम खरीद कर 7 आम को 15 में बेच देता है, तो व्यक्ति का लाभ या हानि बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना खरीदता है 5 रुपया में 7 आम, यानी कि 7 आम को कितना में खरीदता है 5 रुपया में, है कि नहीं। तो एक आम को कितना में खरीदेगा 5/7 रुपया में, है कि नहीं। यानी कि खरीदता है एक आम को कितना में 5/7 रुपया में, और बेचता है कितना, एक आम को कितना में बेचता है 15/7 रुपया में। ठीक है, अब देखिए दोनों का मतलब भिन्न को हटाने के लिए हम लोग 7 से गुणा कर लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, किराया आपका मिलेगा 5 बचेगा, और विक्रय 15, यानी कि 5 में कोई सामान लेता है और 15 में बेचता है। प्रॉफिट कितना कमाता है 10 का, कितना में 5 में, तो परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 100 दूनी 200। कितना लाभ होता है 200% का लाभ होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है 3 और 5, तथा ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि बी उस कार्य को कितना दिन में कर पाएगा। ठीक है, ए और बी का क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 3, 5। ठीक है, ए किसी कार्य को कर सकता है कितना दिन में 10 दिन में, है कि नहीं। तो वह पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितना दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल कार्य निकालते हैं। तो टोटल कार्य निकालने के लिए देखिए टाइम में क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं, तभी हमारा टोटल कार्य आता है। तो देखिए जो कि टोटल कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है कितना 10 दिन में, तो यहाँ पे सिर्फ ए की क्षमता से गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। तो ए की क्षमता कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 दिया 30, टोटल कार्य हमारा कितना हो गया 30, है कि नहीं। तो पूछा है कि बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य में बी की क्षमता से भाग देंगे। बी कितना क्षमता है, बी 5 है, 5 से भाग देते हैं, यानी कि 5 है 30, यानी कि बी 6 दिन में कार्य को कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है तथा उस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है, दो संख्या देखिए इस तरह क्वेश्चन में मतलब बहुत आसानी है। जैसे देखिए महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो बस सिंपली तीनों का मल्टीपल ले लीजिए, कितना है 4, 5 और 10, कितना हो जाएगा 4×5 = 20, दहा के 200, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।